हेलो फ्रेंड्स, गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक। यानी हम टोटल 7 प्रश्नों को सॉल्व करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए। यदि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और वापस देखकर समझने की कोशिश कीजिए। मेरा दावा है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि दिया हुआ है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां हमें प्रश्न में करा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां हमें दिया हुआ है ए यानी प्रथम पद हमको दिया हुआ है 3, और डी, यहाँ पर डी यानी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो डी आ गया हमारे पास 12, और एन यानी पदों की संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है, 54। यानी सबसे पहले तो हम इस श्रेणी का 54वां पद ज्ञात करेंगे, यानी ए एन ज्ञात करेंगे। चूंकि फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a और n का मान हमारे पास 54 दिया हुआ है, तो a के थोड़ा सा नीचे में 54 लिख लूंगा, बराबर a का मान मेरे पास 3 है, प्लस ब्रैकेट n का मतलब कितना हो गया 54 माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू डी मतलब 12। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 3 प्लस 54 में से 1 गया तो 53 बचा, 53 इंटू 12। अब यहाँ पर याद कीजिए, प्लस और गुणा में से सबसे पहले चिन्ह हल होता है गुणा का, तो हम इनको पहले हल करेंगे। 3 हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, प्लस 12 दूना 24, 12 तिया 36 के 6 हासिल का 3, और 12 पंजे 60, और 3 कितने हो जाएंगे 63। यानी अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, 3 6, यानी इस श्रेणी का 54वां पद कितना हो जाएगा 639। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि उसके 54वें पद, अब 54वां पद कितना है 639 से 132 अधिक होगा। यानी जो इस श्रेणी का अंतिम पद होगा, यानी ए एन, वो कितना हो जाएगा, इस श्रेणी के 54वें पद को मैं ए 54 से लिख दूंगा, और उससे कितना अधिक होगा 132। अब ए एन बराबर आप जानते हो ए प्लस का n-1 इंटू डी, और ए 54 आपके पास आ गया 639 प्लस 132। ए का मान आप रखिए, ए मतलब 3 प्लस का एन आपके पास नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इंटू डी आपके पास है कितना है 12, बराबर ये जोड़ लीजिए आप, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7, 6 और 1 हासिल का 7, तो 777 हो गया। तो n-1 इंटू 12 बराबर 771, माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। तो n-1 इंटू 12 बराबर, यहाँ 1 में से 3 नहीं जाएंगे, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 7, 768। अब n-1 बराबर हो जाएगा 768 बटे 12, क्योंकि 12 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 12 छिकी 72, कितने बचे 4, तो 48 हो गए, 12 चौके 48। तो n-1 बराबर कितना हो गया 64। तो n बराबर कितना हो जाएगा 64, ये इधर आके प्लस हो जाएगा यानी 65। तो n का मान जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 65। यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक जो पद होगा वो इस श्रेणी का कौन सा पद हो जाएगा, वो इस श्रेणी का हो जाएगा 65वां पद। अतः
दिया गया पद इस श्रेणी का 65वां पद होगा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। प्रश्न कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी प्रश्न में हमको दो समांतर श्रेणियां दी हुई है और ये बताया गया है कि उनका सार्व अंतर समान है, उनके 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है और उनके 1000वें पदों का अंतर पूछा गया है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ये मान लिया हमने, तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, अब पहली का हमने स्मॉल ए मान लिया और दो श्रेणी की बात हो रही है तो दूसरी श्रेणी के प्रथम पद को हम कैपिटल ए से या और किसी लेटर से शो कर सकते हैं, तथा सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर दोनों में ही समान दिया हुआ है दोनों श्रेणियों का, इसलिए हमने यहाँ पर डी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रथम पद हमने अलग अलग ले लिया। अब प्रश्न हमारा कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अतः प्रश्नानुसार पहली श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा A100, दूसरी श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा A100 और इनका अंतर यानी A100 माइनस कैपिटल A100 बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 100। अब हम A100 को लिख लेंगे A प्लस 100 से 1 कम यानी 99D, इसको हमने लिख लिया माइनस, इसको हम लिख लेंगे A की जगह कैपिटल A आ जाएगा प्लस 99D बराबर 100। ये हो गया, यहां तक हल हो गया। उसके बाद A प्लस का 99D माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैपिटल A माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। अब 99D माइनस के और 99D प्लस के हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा A माइनस A बराबर कितना है 100। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, यानी अब ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, इनका 1000वें पदों का अंतर अब ज्ञात करना है, यानी इनके 1000वें पदों का अंतर यानी A 1000 माइनस कैपिटल A 1000, ये हमें ज्ञात करना है। तो A 1000 का मतलब हो जाएगा A प्लस 999D माइनस ये हो जाएगा A प्लस 1000 से 1 कम यानी 999D, तो A प्लस 999D माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस 999D माइनस के 999D प्लस के कट गए, तो A माइनस A इसका मान हम कहां से रख लेंगे, A माइनस A का मान ये रहा, कहां से, तो 100 समीकरण 1 से मान रखने पर, अतः इनके 1000वें पदों का जो अंतर आया है वो भी कितना आ गया 100, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ रहा हूं। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती है,
तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तीन अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसकी बात हम इस प्रश्न में करेंगे। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, विभाज्य मतलब जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क है, आप समझ लीजिए, उसको हमें देखना जरूरी है। एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, देखो एक अंक वाली संख्या सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी 9 है। यानी एक अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 9 तक की, जिसमें सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या 9 है। दो अंक वाली संख्या, दो अंक वाली यानी 10 से लेकर कहां तक होती है, 10 to 99, ये सब दो अंकों वाली संख्या है। यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई और सबसे बड़ी संख्या हो गई दो अंकों वाली 99। तीन अंक वाली संख्या, अब तीन अंक वाली कहां से होगी स्टार्ट, 100 से लेकर 999 तक। यानी तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई। ऐसे ही हम चार अंकों वाली संख्या भी बता सकते हैं जो कि 1000 से स्टार्ट होगी और 9999 तक होगी। यानी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अब बात यहाँ तीन अंकों वाली कर रहा है, तो तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, प्रश्न है 7 से विभाजित होने वाली चाहिए, यानी तीन अंकों की भी होनी चाहिए और उन तीन अंकों की संख्या में 7 से विभाज्य है। तो देखो 7 से विभाज्य, यहां हम सबसे छोटी संख्या तीन अंकों की लेंगे 100 और इसमें 7 का भाग लगा देंगे, यानी 7 एकम 7, कितना बचा 3 उतारे 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2। यानी 100 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, कितना बच रहा है 2। अगर हम 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 बचेगा, जिसमें कि 14 बार 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन ये दो अंकों की हो जाएगी, हमें चाहिए तीन अंकों की। तो आप यहां इनका अंतर ले लीजिए, यानी 7 में से 2 गया तो अंतर कितना हो गया 5 का, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर, यानी इसको बोलते हैं आपके भाजक। जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, ये होता है आपका शेषफल, ये होता है भागफल और ये होता है भाज्य। ठीक है, तो आप भाजक और शेषफल का अंतर निकाल लीजिए, यानी 7 में से 2 गए तो 5। यदि हम 100 में 5 जोड़ दें तो हो जाएगा 105, यानी 105 वो पहली संख्या होगी तीन अंकों की जिसमें 7 का भाग जाएगा। चाहे आप देख लीजिए, देखो 105 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 5 उतारा, 7 पंजे 35, कुछ नहीं बचा, यानी 7 का भाग 105 में कितनी बार चल गया, 15 बार। तो ये तो हो गई हमारी पहली संख्या। अब चूंकि हमारी अंतिम संख्या होगी 999, इसमें भी आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 9 उतारे, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 9 उतारे और 7 तिया 21 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 5, तो 5 हमारा क्या हो गया शेषफल। अब चूंकि यहाँ इन दोनों का अंतर अगर हम लेते हैं तो 2 आता है और उस 2 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो 999 में 2 जोड़ेंगे तो ये 1001 हो जाएगा। 999 में अगर +2 करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों का हो गया। हमें चाहिए सिर्फ 3 अंकों का, तो फिर यहाँ पर जो शेषफल बचा है उसको हम 999 में से घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 994, यानी ये हमारी अंतिम संख्या हो गई। ये थोड़ा सा रफ वर्क आपको समझना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो तीन अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, देखिए कौन कौन सी हो जाएगी तीनों को। पहली तो हमने पता कर ही लिया था, कितनी है 105, 105। अब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर 7 जोड़ देंगे तो 119, क्योंकि 7 जोड़ते जाएंगे वही संख्या है, और ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में तीन अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कितनी हो जाएगी 994। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ एक एपी बन गई, क्योंकि यहाँ 7-7 का गैप है, तो यहाँ ए बराबर 105 हो गया, डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी ये 7 हो गया, और अंतिम पद ए एन बराबर हो गया
994 और क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करनी है आपको। तो इसके लिए आप सूत्र जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 994 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 105 प्लस एन आपके पास नहीं है इंटू डी, डी आपके पास कितना है 7। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि 105 को हम इधर लाएंगे, तो 994 माइनस 105, ये इधर आके माइनस का हो गया, बराबर उधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7। अब घटाइए, देखो 4 में से 5 नहीं जाएंगे, उधार लेंगे 14, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया 8, 9, 9 में से गया 8। अब ये जो 7 है वो भाग भाग में आ जाएगा इधर, क्योंकि उधर गुणा में है, तो इधर क्या बच गया n माइनस 1। अब आप इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ 18 हो गए, तो 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49, तो 127 माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 127 प्लस 1 यानी 128, यानी 3 अंकों वाली टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो प्रश्न हमसे यही पूछ रहा था, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो कि 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं 128 है ये, और आप यहां लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो देखो 10 और 250 के बीच की बात कर रहा है, तो 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो पहला पद तो कितना हो जाएगा 12, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 4 4 बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही लास्ट का जो पद है जो कि 250 में है, देखो यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रश्न 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब है 4 का पहला गुणज होगा 4, 4 का दूसरा गुणज होगा 8, 4 का तीसरा गुणज होगा 12, 4 का चौथा गुणज होगा 16, ऐसे ये चलता रहेगा। गुणज मतलब 4 की टेबल। तो 4 के कितने गुणज है, तो हल कर लेंगे हम। देखो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निम्न है। देखो 10 और 250 के बीच में यानी 11 से बात करना है, तो 11 तो 4 का गुणज है नहीं, तो कौन है 12, तो 12 है, फिर 12 के बाद कितना है 16, 12 के बाद कितना है 16, फिर है 20, फिर 4 4 बढ़ाते जाएंगे ऐसे। अब लास्ट में हमारे पास कितना हुआ दिया हुआ है 250। अब 250 में 4 का भाग जाता नहीं है, 6 चौका 24, कितना बचा 1 0, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, यानी 2 शेष फल हमारा बच गया। अगर हम 250 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 248 जो कि 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट का मान कितना आ गया 248। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पर प्रथम पद दिया हुआ है यानी ए आपको दिया हुआ है, अतः ए बराबर 12, डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी 4 हो गया, ए एन आपके पास 248 हो गया, और एन आपको फाइंड करना है, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी में आप वैल्यू पुट करके ए एन की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है, एन ज्ञात करना है, डी आपको दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट करके आप 4 के गुणज 10 और 250 के बीच में कितने हैं ये आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं के स्तर पर करना है, मैंने शुरू में आपको हिंट दे दी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवे पद बराबर होंगे। देखो यहाँ पर टोटल 2 श्रेणियां दी हुई है और क्वेश्चन कह रहा है कि nवे पद बराबर होंगे, और वो मान पूछ रहा है जो यानी n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ
प्रथम श्रेणी से a बराबर कितना हो जाएगा 63, d कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कितना हो गया 2, तथा दूसरी श्रेणी से इसको कैपिटल A मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 3, और यहां पर मैं कैपिटल D मान लेता हूं, कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7। अब प्रश्न अनुसार nवे पद बराबर है, यानी an किसके बराबर है कैपिटल an के nवे पद बराबर है। तो यहां से हम an का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ an तो कैपिटल A प्लस का n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। A की वैल्यू आप यहां से रख लीजिए, कितना है 63, प्लस n की वैल्यू नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू डी आपको पता है 2, बराबर कैपिटल A आपको पता है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको पता है 7 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 63 प्लस देखो 2 को n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 को n से गुणा करेंगे 7n और माइनस 7। अब 63 में से 2 गए तो 61 प्लस का 2n बराबर 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस 4 प्लस का 7 है। अब माइनस 4 को इधर ले जाइए और 2n को उधर ले जाइए, तो 61 4 इधर आएगा माइनस का है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, बराबर 7n, ये 2n इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 61 और 4 कितना हो गया 65, 7n में से 2n गए तो 5n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65 बटे 5, यानी n का मान कितना आ गया 13, यानी दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है n के किस मान के लिए, तो n का मान वो कितना हो जाएगा 13, यानी इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद दोनों का मान क्या है बराबर है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, तीसरा पद दिया हुआ है, कितना है 16 है, और A3 को क्या लिखेंगे a प्लस का 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तथा क्या दिया हुआ है सातवां पद दिया हुआ है, सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद यानी A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो A7 का मतलब हो जाएगा a प्लस का 6d और A5 का मतलब हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। अब देखो a से a कट गया क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों प्लस के हैं। अब 6d इधर लाएंगे तो माइनस का 4d बराबर 12, तो 6d में से 4d जाएंगे तो 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना हो गया 12 बटे 2 यानी 6, यानी d का मान कितना आ गया हमारे पास 6। समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, अब रखिए सब, रखेंगे तो a प्लस का 2 यहाँ इंटू छिपा हुआ है तो इंटू डी का मान 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 यानी कितना हो गया 4, तो a हमारे पास 4 आ गया, d हमारे पास 6 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। अब साहब एपी बताना है हमको, तो एपी हम बता देंगे, a1 होगा a यानी कितना हो जाएगा a हमारे पास 4 आ गया, a2 हमारे पास होता है a प्लस डी यानी a 4 है प्लस d कितना है आपके पास 6, तो कितना हो गया 10, a3 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस डी में एक d और जोड़ देंगे तो a प्लस 2d यानी a मतलब 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 4 16, अतः एपी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर इसमें सार्वंतर डी और जोड़ेंगे 16 और 6 22 हो जाएगी, फिर 28 हो जाएगी, फिर ऐसे करते करते बढ़ती जाएगी। तो ये एपी हमारा आंसर हो गया। एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है, क्या दिया हुआ है 3 है 8 है 13 है डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे गैप कितना है, यानी सारा अंतर कितना है 5 का, 8 में से 3 गए तो 5, फिर 13 में से 8 गए 5, तो अब आप यहाँ से 253 इसका अंतिम पद है तो इसमें से 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा 248, 248 में 5 जोड़े तो 253, फिर इसमें से भी घटा लीजिए आप 5 तो 253,
43। तो इस तरह से ये श्रेणी है। अब अंतिम पद से 20वां पूछ रहा है, तो आप इसको उल्टा लिख लीजिए, यानी विपरीत लिख दीजिए। अतः प्रश्नानुसार, यानी जो अंतिम पद है 253 उसको प्रथम पद बना लीजिए, फिर जो सेकंड लास्ट पद है उसको दूसरा पद बना लीजिए। ऐसे ही ये तीसरा पद हो जाएगा, और इसमें से 5 गए तो 238 ऐसे। और इसका कौन सा पद हो जाएगा? 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। अब आप इसका 20वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ ए बराबर कितना हो गया? 253। डी बराबर कितना हो गया? 248 माइनस 253। तो कितना हो जाएगा? 248 में से 253 छोटी में से बड़ी जा रही है, माइनस के 5। और एन कितना हो गया? 20। क्या ज्ञात करना है? ए एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला पता है, ए एन की वैल्यू आपको पता है, ज्ञात करनी है। ए आपको ये दिया हुआ, डी आपके पास ये रहा, और एन आपके पास ये रहा। तो आप इससे ए एन का मान आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क, और आप इसको सोल्व करेंगे, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक के प्रश्नों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को कर लीजिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दूसरे दोस्तों की, रिलेटिव्स की मदद करने के लिए आप इस वीडियो को उन तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।